गवर्नमेंट को ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग का जो 2 पॉइंट्स डिमांड है, सीएम सर को लिखा था आपका, वो अगर सीएम सर हम लोग का नहीं सुनता है तो हम लोग को शायद किसी थर्ड फ्रंट का सहायता भी लेना पड़ सकता है, मे बी द ओपोजिशन ऑफ द स्टेट, और पूरा पब्लिक से हम लोग को उनका सहारा लेना पड़ सकता है। इसलिए सीएम साहब से निवेदन है, बार बार निवेदन करते हैं हम लोग कि हमारी बातें सुने और एक बार तो हमसे मिलने की कोशिश करें, हमारी बातें सुन के हमारे साथ बातें करके हमारी बातें समझे। लेकिन पता नहीं क्यों हम 3 महीने से चक्कर काट रहे हैं। ये 3 बार हम लोगों ने उनको अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट किया और एक रिमाइंडर भी दिया, फिर भी कुछ कोरेस्पॉन्डेंस नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग दुखी है। हम सीएम साहब को भी ये खबर पहुंचाना चाहते हैं कि हमें कंपल ना करे कि हम कोई थर्ड फ्रंट के साथ चिपक जाए, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल विंग नहीं है। हम लोग का ये जो इशू है, हम लोग का जो ग्रुप है, द 12 ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट लिंक्ड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। पर्सनली इट्स डिफरेंट, लेकिन वे ऐसे करते रहेंगे तो शायद हमको किसी और फ्रंट से सहायता लेना पड़ेगा। सीएम साहब को ये जना देने से अच्छा है हम लोग के साथ पूरा ब्यूरोक्रेसी फ्रॉम द चीफ सेक्रेटरी टू द हायर ऑफिसर्स ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट हम लोग को समझ रहे हैं, ये लोग फाइल प्रोसीडियर्स कर रहे हैं। लेकिन एंड स्पेशली पोस्टल डिपार्टमेंट, आई वोंट लाइक टू मेंशन एनी नेम, बट स्पेशली पोस्टल डिपार्टमेंट हम लोग को कुछ, हम लोग के सॉलिडरिटी में हम लोग को गाइड्स भी कर रहे हैं कुछ। लेकिन सबका कहना है कि ब्यूरोक्रेटिक लेवल से डिसीजन मेकिंग नहीं होगा, ये कैबिनेट डिसीजन होना चाहिए। बिना कैबिनेट डिसीजन हुए कुछ नहीं हो सकेगा। एंड द मेन थिंग इज ब्यूरोक्रेटिक लेवल से अगर चीफ सेक्रेटरी के सीएस के ऑफिस से भी अगर ये आपका कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में दिल्ली में जाएगा हमारा फाइल, देन आई एम अफ्रेड इट मे बी बाउंस बैक अकॉर्डिंग टू द रूल्स। सो सीएम सर से हम लोग का यही रिक्वेस्ट है कि सीएम सर हमारे वेदना को अगर सुने तो बहुत अच्छी होगी, उनके लिए भी, हमारे लिए भी, पूरे स्टेट के लिए भी। ये हमारे कन्वेनर सर और हमारे सेक्रेटरी सर आप लोग को बताएंगे हम लोग का 2 पॉइंट मेमोरेंडम में 2 पॉइंट्स हम लोग का डिमांड क्या है। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून सभी को, जितना भी यहाँ चैनल आए हुए और जितना भी हमारा अरुणाचल को मैं धन्यवाद कहूँगा कि आज तक हम लोग को जितना भी हम लोग ने अपील किया उसको लेके बस्ती में जो हम लोग को सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया, गाँव गुरा और पंचायत, उन सभी को भी हम लोग का तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। क्यों बोलने से उसका थ्रू से हम लोग का जो इशू है ऑलमोस्ट सक्सेस है। और इसमें एक 2 पॉइंट हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को डिमांड किया था कि रिकमेंडेशन जो रिक्वायरमेंट रूल को और स्टेट गवर्नमेंट जो यहाँ से हमारा 26 लोकल डायलॉग को रिकमेंडेशन अगर कर देता है तो स्पेशल हमारा स्टेट का बेनिफिट होता है। और उसमें एसटी पीआरसी को मेंशन करने से हमारा यहाँ का लड़का कोई, यहाँ का जो युवा कोई
सब कुछ सर्विस को मिलेगा बोल के हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट से ये 2 पॉइंट को डिमांड था। तो उसको लेके फाइल जितना तक हम लोग स्टेट गवर्नमेंट का साथ और फाइल को हम लोग प्रोसेस में ये किया, तो सेजता से पोस्टल डिपार्टमेंट को ये क्वेश्चन किया है कि जो जितना भी यहाँ में 12 ऑर्गेनाइजेशन जो डिमांड है, ये डिमांड 2 पॉइंट जो डिमांड है जो रिकमेंडेशन के लिए यहाँ का लोकल डायलॉग को अगर इम्प्लीमेंट करने से ये कहाँ तक सही होगा और उसको कर सकेगा क्या, तो ये क्वेश्चन करके पोस्टल डिपार्टमेंट को क्वेश्चन किया था। तो नवंबर को क्वेश्चन ये किया है, उन लोग पोस्टल डिपार्टमेंट को एक लेटर दिया है। तो पोस्टल डिपार्टमेंट से रिसेंटली कल 27 को रिप्लाई दिया है कि जो लैंग्वेज एबिलिटी माने जो भी लैंग्वेज को स्टेट गवर्नमेंट से नोटिफाइड करके अगर लैंग्वेज को ये अगर यहाँ से नोटिफाइड करके उन लोग को देगा तो उसको इम्प्लीमेंट ऑटोमेटिकली कर सकता है। तो इसलिए हम लोग का ये डिमांड है अभी भी स्टेट गवर्नमेंट को, आपको क्लियर जो यहाँ में पोस्टल डिपार्टमेंट से आपको कोई कंफ्यूज नहीं किया है, आपको क्लियर दिया है कि आप 26 लैंग्वेज का जगह में आप ये को 26 ट्राइब डायलॉग को आप नोटिफाइड करके कर सकता है। तो इसलिए हम लोग अभी भी सीएम साहब को डिमांड है कि आप इसको इमीडिएट करने से ठीक है, रिकमेंडेशन आप यहाँ से इमीडिएट करके पोस्टल डिपार्टमेंट को देके अभी जो भी पोस्ट वैकेंट है उसको हमारा यहाँ का युवा को मौका देने से ठीक है, ये हम लोग का डिमांड है। और कुछ दिन पहले हम लोग ने देखा है कि हम लोग इतना आपको मीडिया का थ्रू से पेपर वर्क करके आपको हम लोग कंटिन्यूली ये चीज को आपको क्लियरिफिकेशन दे रहा है, चीज ऐसा है, लेकिन भी आप पहले जो गलती किया है उसी गलती को आप बार बार दोहरा रहा है कि यहाँ का लैंग्वेज हिंदी है, हिंदी से ही चलना है। ये हम लोग उसी चीज को कंट्रोवर्सी करता है कि यहाँ में कोई प्योर हिंदी बोलने नहीं सकता है, गांव में जाएगा तो हिंदी यूज नहीं कर सकता है, और यहाँ का लोग स्टेट में बोलने से भी हिंदी को इतना प्योर से नहीं बोल सकता है, तो यहाँ का स्टेट लैंग्वेज कैसे हिंदी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग का तरफ से जितना भी 12 ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा ये से टोटली डिमांड है सीएम साहब को, यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट को, आप इमीडिएट इसको रिकमेंडेशन करके पोस्टल डिपार्टमेंट को देने से ठीक है, यही हम लोग का डिमांड है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जो पोस्टल डिपार्टमेंट का जो फिस्को 2596 जो पोस्ट इंगेजमेंट जो बर्निंग इशू को हम लोग एक कलेक्टिवली 12 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके हम लोग लीड किया था। जो हम लोग का ये डिमांड था कि ये जितना भी पोस्ट है हमारा स्टेट गवर्नमेंट स्टेट का कोटा है, इस बार जो ऑल ओवर इंडिया में खुला है, ग्रामीण डाक सेवक मतलब हमारा बस्ती बस्ती का पोस्ट ऑफिस होगा, तो उसको हम लोग ने जैसे आरपीसी का विड्रॉल और नॉन एपीएसटी को हम लोग यहाँ में रिकमेंडेशन नहीं देना है बोल के हम लोग डे 1 से हम लोग आरपीसी मूवमेंट किया था। आप लोग ने भी देखा होगा यहाँ का पब्लिक, आप लोग मीडिया, आप लोग ने कवरेज भी किया है। जब हम लोग आरपीसी मूवमेंट करने का बाद में यहाँ का जितना सिविल सोसाइटी, गंगपुरा, पंचायत मेंबर और ये गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन ने भी समझा है और सिविल सोसाइटी ने भी समझा है कि इसको किसी भी हाल में रिकमेंडेशन नहीं करना है। और सेकेंड जो 2596 पोस्ट को दीमापुर में जॉब मेला लगने वाला था, तब हम लोग ने भी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट लॉन्च करके वहां में जॉब मेला को, हमारा स्टेट का कोटा को वहां जॉब मेला लगने नहीं दिया। तो इसका नतीजा जो हम लोग कलेक्टिव एफर्ट, जो हम लोग का 12 ऑर्गेनाइजेशन का एफर्ट और यहाँ का सिविल सोसाइटी का एफर्ट और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का एफर्ट, स्पेशली गंगपुरा और पंचायत मेंबर का एफर्ट जो रंग लाया है कि आज तक 500 पोस्ट तक जो नहीं हुआ है। आप लोग नोट कीजिए, हम लोग का एफर्ट जो 500
नॉन एपीएस 500 नंबर्स तक अपॉइंटमेंट जोनिंग नहीं हुआ है। तो ये हम लोग का एक अच्छा खबर था। सेकेंड जो एक यहाँ में एक बुरी खबर आया है, बैड न्यूज ना, जो हम लोग ने सभी को जोनिंग करने नहीं दिया था। जो हमारा स्टेट कोटा को जो नॉन एपीएसटी भाई लोग जो चेन्नई के लिए आया था, ये वो लोग को भी ब्लेम नहीं करेगा पोस्टल डिपार्टमेंट का टेक्निकली एरर का वजह से। तो इसमें मैं पब्लिक को इसलिए ये आरपीसी मूवमेंट ये इशू को मगर मैं कंसर्न पब्लिक को आज मैं सौंप रहा हूँ इशू को आप लोग को दे रहा हूँ। तो वेरी अनफॉर्चुनेटली ये 30 नवंबर को अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, तो ऑल द चीफ पोस्ट मास्टर। तो यहाँ पे लिखा है कि मैं आपको बता रहा हूँ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन ऑब्लिक एकोमोडेशन सर्टिफिकेट दुली साइन फ्रॉम हेड ऑफ ग्राम पंचायत एनी सच अथॉरिटी इज कंप्लीटली अनकॉल्ड फॉर। अभी ये बोल रहा है कि रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, जो एंगेजमेंट में सिलेक्शन हुआ उसको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट देना है। तो ये पोस्टल डिपार्टमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का खेल को आप लोग पब्लिक को भी समझिए। ये लोग कभी हम लोग एडवर्टाइजमेंट में बायस करता है, कभी हम लोग को नहीं पता कि एडवर्टाइजमेंट भी आगे पीछे करता है। फिर इसका बावजूद जो हम लोग ने प्रोटेस्ट किया, फिर हम लोग ने सक्सेसफुली प्रोटेस्ट करने के बाद में वो लोग जोनिंग नहीं कर पाया। फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि अभी आरपीसी सर्टिफिकेट को छोड़ दो, डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाओ बोल रहा है। तो यहाँ में पब्लिक आप देखिए, अभी जो कैपेसिटी जो हम लोग का गंगपुरा हम लोग 12 ऑर्गेनाइजेशन पंचायत मेंबर का कैपेसिटी से बाहर निकल गया है। तो अभी पोस्टल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो हम लोग का ऊपर में इतना अत्याचार इनडिस्क्रिमिनेशन बार बार कर रहा है, तो अभी वहां जहां में पोस्ट ऑफिस खुलेगा, मैं वहां का पब्लिक कंसर्न यूथ लोग को मैं आपको इशू को दे रहा हूं। हम लोग से कैपेसिटी से बाहर निकल गया, आप लोग उसको संभाल लीजिए, हम लोग का इशू भी जारी रहेगा। तो आगे हम लोग को क्या करना चाहिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। रिक्रूटमेंट का रूल का हिसाब से वो जिसको एंगेजमेंट हुआ उसको मगर रिकमेंडेशन लेना ही पड़ेगा बिफोर हो या आफ्टर। अगर कल को आप लोग रेन नहीं देगा तो एंगेजमेंट भी कर लेगा, कल उसको आप लोग कंप्लेन करके उसको नोटिफाइड किया जा सकता है। आप लोग देखिए अभी जोनिंग कर रहा है हम लोग का ऊपर में इस प्रकार का इंडिस्क्रिमिनेशन करके मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो हम लोग खेल को पलटी मार के रख दिया। अभी जो इशू जो आपका हाथ में है, मैं जहाँ में पोस्ट ऑफिस खोल रहेगा, कल को मैं मीडिया में डिटेल जहाँ में खोल रहा उसको मैं मीडिया में ब्रीफिंग रखूंगा। तो ये इशू को आज हम लोग 12 ऑर्गेनाइजेशन का आप से बाहर निकल गया। अभी ये इशू जो कंसर्न पब्लिक सिविल सोसाइटी जहाँ में पब्लिक पोस्ट ऑफिस खोलेगा उसका हाथ में है। मैं आप लोग से कल अभी बार बार अपील कर रहा हूँ, नॉन एपीएसटी जो बाहर से आने वाला जो यहाँ ये इस पर्पज में कोई रेन बनता है बोलने से प्लीज आप लोग बॉयकॉट कीजिए, ओपोज कीजिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च कीजिए। तो कंप्लीटली ज्वाइनिंग का बाद में फिर हम लोग आरटीआई मार के इसको हम लोग स्टडी करेगा। अगर इसमें जो एकोमोडेशन नहीं लिया तो उसको हम लोग नोटिफाइड करने के लिए मूवमेंट करेगा। तो सेकेंड जो वेरियस स्पीकर मेरा 2 स्पीकर ने आगे बताया कि पोस्टल डिपार्टमेंट को स्टेट गवर्नमेंट ने पूछा है कि ये लोग 12 ऑर्गेनाइजेशन का 2 पॉइंट ऑफ डिमांड जो पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो पोस्टल डिपार्टमेंट का रिप्लाई ये है, अगर स्टेट गवर्नमेंट का जो नोटिफाइड लैंग्वेज जो इंकॉर्पोरेट किया जा सकता है, मतलब एडिशनल आप इंक्लूड किया जा सकता है। हमारा यहाँ में तो आपको पता है अरुणाचल में 26 मेजर टेस्ट का लैंग्वेज नहीं है, हमारा डायलेक्ट चलता है। तो स्टेट गवर्नमेंट को हम ये अपील करता है कि आप जो अरुणाचल में नोटिफाइड लोकल डायलेक्ट है बोल के 26 मेजर टेस्ट का लोकल डायलेक्ट को रिकमेंडेशन किया जाए, इमीडिएट रिकमेंडेशन किया जाए। और मैं एक क्लेरिफिकेशन भी देना चाहता हूँ, ऑनरेबल सीएम सर से मैं कुछ अपील भी करना चाहता हूँ और मन का बात को भी रखना चाहता हूँ। देखिए अरुणाचल में पहले हम लोग लेसी ट्रैक जो सबसे मेजर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हम लोग पहले क्या था, दफला था। दफला तक को हमारा किरण रिजिजू का
सपोर्ट से हमको आताया गया, क्योंकि किरण रिजिजू जो मिजी है हमारा नसी का टेक को आताया, वो एक ग्रेट लीडर है। जो नावल तुर्की जी को हम लोगों ने नसी कम्युनिटी ने फिजिकली फाइनेंशियली हम लोग सपोर्ट करके चीफ मिनिस्टर बनाया। चीफ मिनिस्टर बनते ही वो लोग डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक लाया। डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक जो कि हमारा नसी का खिलाफ में था एक्चुअली। वो लोग क्योंकि हमारा नसी जो वहां में गालो बेल में कॉन्ट्रैक्ट करता था, आदि बेल में कॉन्ट्रैक्ट करता था, नुक्ता बेल में कॉन्ट्रैक्ट करता था, मगर नसी का खिलाफ है। मगर वो बाकी ट्राइब्स का सोशल इंटरेस्ट को भी तो कायल रखा है ना नावल तुर्की जी ने। लीडर हो तो ऐसा लीडर हो, सभी कम्युनिटी को मिलके ले चलो ना। और मैं पेमा खांडू जी का एक स्टेटमेंट जो आया था मैंने देखा है, वो बोल रहा है कि हमारा अरुणाचल में 26 मेजर से हमें कॉमन लोकल लैंग्वेज डेवलप करना मुश्किल है। हम लोगों ने कभी कॉमन लोकल लैंग्वेज डेवलप करो बोल के हम लोग डिमांड नहीं किया। हम लोगों ने इतना बोला है कि यहाँ का 26 मेजर का लोकल डायलेक्ट को आप रिकमेंड कर दो। ये चीज को भी ऑनरेबल सीएम साहब जी आप समझिए। और सेकेंड, मैं ऑनरेबल सीएम सर मैं आपसे एक चीज जो बता रहा हूँ, ये जब से पोस्टल डिपार्टमेंट फिस्को को लेके शुरुआत से आपको बहुत सा ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा यहाँ में आया था, तो बहुत सा ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविस्ट भी बोला है कि सीएम का खिलाफ लगना है, सीएम का गलती है। तो हम लोगों ने बोला है कि देखो वो गलती किया, सीएम जो गलती किया वो गलती किया, इसको हम लोग को छोड़ना है। जब भी अच्छा इशू लेके आता है तो कभी कभी हम लोग आपस में तू में कर ले, ये ठीक नहीं। ऐसे होने से हम लोग रास्ता नहीं निकलता है। तो इसलिए सीएम सर को भी हम लोग तीन चार बार अपॉइंटमेंट मांगा, वो नहीं दिया है। तो यहाँ में हम लोग तो क्लियर कट हम लोग देवान से जितना भी लड़का लोग को पॉलिटिकलाइज मूवमेंट करने के लिए था हम लोग उसको देना ही किया। इस पे हम लोग ने बहुत सा स्टेज में भी देखा होगा, हम लोग ने सीएम का खिलाफ में कभी आवाज नहीं दिया। और देवान से कुछ लड़का लोग भी ये लोग सीएम का खिलाफ आवाज नहीं उठाया बोल के भाग भी गया। तो मैं ऑनरेबल सीएम सर से मैं आपका ये बात करना चाहूंगा, चीफ मिनिस्टर है तो अगर किसी भी ट्राइब से बिलोंग करता हो, मगर आप अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर है, आप लोग का कुछ पॉलिसी का वजह से पॉलिसी का वजह से हमारा को एग्जिस्टेंट जो पीसफुल ट्राइब लोग का है, इसका आपस का जो दुश्मनी को कभी पैदा करने ना दे। तो आपने एक ये 16 मई को हमारा चीफ मिनिस्टर जी ने आपने मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अश्विनी वैष्णव को एक लेटर लिखा है कि तो यहाँ का ऐसे होना चाहिए बोल के। इसको हम लोग पब्लिक डोमेन में नहीं रखते हैं, देवान से हम लोग पब्लिक डोमेन में नहीं रखा है। मगर लीडर हो तो सभी कम्युनिटी का चीफ मिनिस्टर होना है, मगर इस प्रकार का तो आगे भी फर्दर ना करे। हमें आज एग्जांपल लिया तो किशोर और किरण रिजिजू का ऐसे लीडर लिया। लीडर है तो आपका अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। एक पर्टिकुलर कंसर्न एक कम्युनिटी से आपका ध्यान मत रखिएगा। तो मैं ये लेटर को भी पहले से हम लोग देवान से हम लोग पॉलिटिकलाइज नहीं करेगा बोल के इसलिए हम लोग डिस्क्लोज भी नहीं किया। और अपील भी करता हूँ कि हमारा चीफ मिनिस्टर देखिए, आप हम लोग 12 ऑर्गेनाइजेशन में आपका पॉलिसी को कुछ लोग हम लोग भी आवाज होता है, शायद हम लोग को मिलना भी नहीं चाहता होगा, शायद हम लोग भी आपका पॉलिसी को कभी कभी सेटिस्फाइड नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का, मगर अब हमको नहीं मिलेगा, हम आपको विरोध करेगा। मगर इसमें अरुणाचल का फ्यूचर जो बर्बाद हो रहा है ना, तो हम लोग अरुणाचल का सीएम को हम लोग बार बार ग्रीवेंसेस को बता रहा है, वो किस लिए बता रहा है? अरुणाचल का कंसर्न, अरुणाचल का फ्यूचर को देख के हम लोग बता रहा है। ये अगर होगा तो कल को हमारा यहाँ का इंडिजिनस को ऐसे जॉब मिलेगा जैसे असम में अभी जैसे मिल रहा है। और हम लोग अपना चीफ मिनिस्टर को पहले पर्सनैलिटी में हम लोग का कुछ होता भी होगा, वो चीज को एक कदम पीछे हट के हम लोग हमारा चीफ मिनिस्टर है बोल के हम लोग बहुत अप्रोच कर रहा है, तो आप भी नहीं मिल रहा है। तो अभी लास्ट में हम इतना अपील करता है कि जो हम लोग का डिमांड 26 मेजर थेप्स का लोकल डायलॉग है बोल के आप रिकमेंडेशन काइंडली कर दीजिए। और ये जब आप लास्ट स्टेज में है, अगर कर देगा तो अगर इसका अनऑर्डर पार्ट जो हमारा मेंबर ऑफ आपका हम लोग एमपी का काम होगा, तब हम लोग एमपी से बात करेगा। काइंडली आपसे मैं अपील करता है कि ये चीज को आप रिकमेंडेशन कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन। आप लोग कुछ सवाल होने से पूछ लीजिए। पॉलिटिकल एजेंडा से नहीं कर रहे, लेकिन
थर्ड फ्रंट को आप इन्वॉल्व करना चाहते हो, एग्जैक्टली क्या है? नहीं, वो अगर जैसे अभी हम लोग का आरपीसी मूवमेंट जो पोस्टल डिपार्टमेंट वाला जो हम लोग का ऊपर में खेला ना, और सेकेंड जो हम लोग बोला है कि हम लोग 12 ऑर्गेनाइजेशन का ग्रीवेंसेस को अगर नहीं सुनेगा, रिकमेंडेशन नहीं सुनेगा, हम लोग सभी स्टेक होल्डर को बुलाएगा, चाहे पॉलिटिकल हो या प्रेस ग्रुप हो, सिविल सोसाइटी। इसमें हम लोग एजेंडा में कोई शुरू करने से हम लोग शुरू से पॉलिटिकली कर सकता, मगर ये पॉलिटिकलाइज करने से क्या होता है कि अरुणाचल का इस मेन इशू जो अभी क्योंकि किचरा हो जाता है, तो हम लोग का थर्ड फ्रंट का मतलब जो ये है कि सभी सिविल सोसाइटी स्टेक होल्डर जैसे अंशु हो गया, अपसू हो गया, अन्या हो गया, सीबीओ हो गया, पॉलिटिकल पार्टी, सभी को हम लोग बात करेगा वही।